तो साथियों नमस्कार, जय हिंद। फाइनेंस विद फौजी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी पेंशन कितनी बनेगी। वीडियो का टॉपिक है कि मेरी पेंशन कितनी बनेगी। अगर आप रिटायरमेंट के फेस में हो, रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हो और आपको ये चीज पता चल जाए कि आपकी पेंशन एक्चुअल में कितनी बनेगी, तो आप अपने भविष्य के सारे फाइनेंशियल कैलकुलेशन अच्छे से कर सकते हैं और अपने भविष्य की अच्छी वाली तैयारी आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक हम जानने वाले हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और हो सके तो आपकी पे स्लिप आप अपने साथ में निकाल के बैठिएगा और वीडियो के साथ साथ में ही आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक्यूरेट पता चल जाएगा कि आपकी पेंशन कितनी बनेगी। इस वीडियो में जो टॉपिक कवर होंगे, सबसे पहला टॉपिक है कि रैंक वाइज पेंशन कितनी बनेगी। मतलब सभी रैंक में, अगर सिपाही है 17 साल सर्विस है तो पेंशन कितनी बनेगी, नायक है 22 साल सर्विस है पेंशन कितनी बनेगी, हवलदार साहब की पेंशन कितनी बनेगी, नायब सूबेदार साहब की पेंशन कितनी बनेगी। तो रैंक वाइज आपकी पेंशन कितनी बनेगी, ये कंफ्यूजन इस वीडियो में आपको दूर हो जाएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा। अभी 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू होने वाला है। तो अगर 2025 में लेटेस्ट कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप पेंशन जा रहे हैं तो क्या आपको 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तीसरा टॉपिक है प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जाने वाले को या फिर फुल सर्विस कलर सर्विस करके जाने वालों को किनको पेंशन में ज़्यादा फायदा होता है, ये सारी टॉपिक भी इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि आपकी पेंशन कितनी बनेगी। बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने पेंशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेते हैं। साथ साथ में आप अपनी पे स्लिप निकाल के रखिएगा, साथ साथ में आप कैलकुलेट करते जाएंगे। अगले 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि आपकी पेंशन कितनी बनेगी। फॉर्मूला क्या है पेंशन निकालने का। 2025 में अगर आप पेंशन जा रहे हो तो सबसे पहले आपकी बैंड पे ले ली, उसके बाद में आपकी एमएसपी, आपका क्लास पे ले लिया आपने, ये तीनों चीजों को प्लस कर देंगे और साथ में आपका ग्रुप पे। अब यहां पर देखिएगा, जो एक्स ग्रुप में आते हैं उनको अपना ग्रुप पे यहां पर कैलकुलेट करना है। जो एक्स ग्रुप पे नहीं आते तो उनका ग्रुप पे 0 होता है, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। इन चारों चीजों को प्लस कर दिया, उसका जो भी आंसर आएगा उसको भाग 2 किया जाएगा और उसके अंदर में डीए मिलाया जाएगा, डीए प्लस किया जाएगा। तो यह है पेंशन कैलकुलेशन करने का फायदा। अब हम आंकड़ों के साथ में इसको समझ लेते हैं। आपकी बेसिक पे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आज की डेट में 46,000 है, 46,000 आपकी अगर बेसिक पे है। आपकी जो भी बेसिक पे होगी वो आपने पे स्लिप में देखना है, बैंड पे जो भी है पे स्लिप में देखना है और एक पेपर में उसको लिखते जाना है। आपकी बेसिक पे मान लीजिए कि 46,000 है और साथ में आपकी एमएसपी मिलिट्री सर्विस पेमेंट जो है ये 5,200 रुपया है और क्लास पे जो है आपकी मान लीजिए कि 200 रुपया है, किसी का 225 रुपया है, किसी का 400 रुपया है। जो भी आपका जो क्लास पे है वो यहाँ पर आपने रख देना है। अब इन तीनों चीजों को हमने प्लस कर दिया तो हमारे पास आंसर आता है 51,400 रुपया। ये हमको पहला आंकड़ा मिल गया, 51,400 रुपया। अब ये जो 51,400 रुपया है इसको हम भाग 2 करेंगे, यानी कि 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास जवाब आता है 25,700 रुपया। देखिए ये 25,700 रुपया जो है ना, ये आपकी बेसिक पेंशन बन गई। ये मैंने लिख रखा है यहाँ पर बीपी, यानी कि बेसिक पेंशन आपकी बन गई। ये बेसिक पेंशन है लेकिन आपकी फाइनल पेंशन नहीं है, ये बेसिक पेंशन आपको मिला है। अब इसमें क्या होगा, बेसिक पेंशन के अंदर में हम डीए को प्लस करेंगे, यानी कि 2025 में अभी जो जुलाई का अपने पास जो डीए है उस डीए को प्लस करेंगे। तो यहां पर मैंने लिख रखा है 25,700, ये 25,700 प्लस आपका डीए। अभी जो लेटेस्ट डीए चल रहा है वो डीए चल रहा है 58%, यानी कि 58% आपका डीए चल रहा है। तो 25,700 का 58% अगर हम करेंगे तो हमको मिलता है 14,906 रुपया। आपकी जो भी बेसिक पेंशन कैलकुलेशन में आई है ना ये वाली, उसके अंदर में इसी अमाउंट के ऊपर आपने 58% लगाना है। ध्यान रखिएगा, खास करके भाग 2 करने के बाद में जो बेसिक पेंशन आपको मिली है इसी अमाउंट के ऊपर आपको डीए के परसेंटेज लगाने हैं। तो मैंने यहाँ पर 58% लगाया है, तो 25,700 प्लस 14,906 इन दोनों को मिला के जो आपकी फुल पेंशन बनी है
वो बनी है 40,606 रुपया। बहुत आसान तरीका था, समझ में आ गया आपको। ये फॉर्मूला था और फॉर्मूले के हिसाब से हमने आंकड़े रख दिए और लास्ट में हमको यहाँ पर अपनी फाइनल पेंशन मिल गई 40,606। बहुत अच्छा अमाउंट है आज की डेट में। 40,000 रुपये का पेंशन लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया। अब सबसे बड़ा पहला मुद्दा क्या है कि रैंक वाइज पेंशन कितनी बनेगी। काफ़ी लोगों से ये प्रश्न आए थे और काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि सर मैं हवलदार हूँ और आज प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले रहा हूँ, मान लीजिए 18-19 साल के साथ में, तो मेरी पेंशन कितनी बनेगी। और अगर मैं फुल सर्विस करता हूँ हवलदार की 24 साल की, तो मेरी पेंशन कितनी बनेगी। ये सभी रैंक के लिए सेम है, चाहे आप सिपाही है, हवलदार है, नायक है, नायब सूबेदार है, प्रीमेच्योर जा रहे हैं या कलर जा रहे हैं, पेंशन कितनी बनेगी। तो पेंशन जो है ना, आपका रैंक चाहे कोई भी हो, फॉर्मूला यही लगेगा। आपके जो लास्ट इमोलमेंट्स है, यानी कि पेंशन जाने के समय में लास्ट महीने की आपकी जो सैलरी आती है, उस हिसाब से ही आपकी कैलकुलेशन होगी, चाहे आप प्रीमेच्योर जा रहे हैं, चाहे आप कलर जा रहे हैं। तो आपको एक टॉपिक क्लियर हो गया कि आपका रैंक कोई भी हो, फॉर्मूला यही वाला लगाना है और आपको इसी तरह से पेंशन कैलकुलेशन करनी है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा। आजकल काफ़ी सारे वीडियोस, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस, काफ़ी सारे सर्कुलर्स आ रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग का क्या हो रहा है, क्या इसका फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए, अगर 2025 में आप पेंशन जा रहे हैं, चाहे प्रीमेच्योर जा रहे हैं, चाहे कलर जा रहे हैं, 2025 के अंदर आपने रिटायरमेंट ले लिया, वेतन आयोग जो लागू होगा वो 2026 से कैलकुलेट होगा। इसका सीधा मतलब होता है कि ऑन सर्विस पेंशन में आपको 8वें वेतन आयोग का फायदा नहीं मिला, लेकिन रिटायरमेंट के बाद में आपकी जो भी पेंशन बन रही है उसके ऊपर जब भी 8वां वेतन आयोग लागू होगा तब आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा। काफी अटकलें ऐसी भी चल रही थी कि जो लोग प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जा रहे हैं उनको 8वें वेतन आयोग का फायदा नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से अभी नहीं आया है, कोई सर्कुलर नहीं आया है कि प्रीमेच्योर लोगों को हम 8वें वेतन आयोग का फायदा नहीं देंगे। कोई फाइनल नहीं हुआ, ये सब कुछ डिस्कशन में चल रहा है, लेकिन फाइनल अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो अभी तक हम यही मान के चल सकते हैं जो पहले चलता आ रहा था कि अगर आप प्रीमेच्योर भी जा रहे हो तो भी आपको 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा। तीसरा पॉइंट है भाई, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जाने में या फुल सर्विस करने में, कलर सर्विस करने में किसको पेंशन ज्यादा मिलेगी। तो इसका जवाब मैंने मोटा मोटा आपको पहले भी दे दिया। आपका रैंक और आपके फाइनल एम्लुमेंट्स, जितनी आपकी लास्ट सैलरी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पेंशन कितनी मिलेगी। इसी फॉर्मूले के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है, वही आपकी पेंशन बनेगी। आप चाहे प्रीमेच्योर जा रहे हो, चाहे कलर सर्विस करके फुल सर्विस करके जा रहे हो, दोनों में सेम ही फॉर्मूला अप्लाई होता है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद के जो कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ मुद्दे हैं, जैसे OROP का मुद्दा हो गया, 8वें वेतन आयोग का मुद्दा हो गया, ये रिटायरमेंट के बाद में मिलेगा या नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट क्या सोच रही है, वेतन आयोग क्या सोचेगा, वो आने वाला भविष्य ही हमें बताएगा। अभी तक कोई तय नहीं हुआ है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई भी प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और अपने सभी फौजी भाइयों के साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे को थोड़ा सा उत्साह मिले और हम आपके लिए और अच्छे कंटेंट तैयार करके लाए, ताकि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को सपोर्ट कर सके। जय हिंद, नमस्कार।